कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम वेव के बारे में अगर तुम बात करोगे ना तो मेरे पास नंबर 1 में क्या है कि मैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव होते हैं इन नेचर। जैसे साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल हमने पढ़ा था, यहां पर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर, दे आर कंपोज ऑफ varying electric and magnetic field that oscillate perpendicularly, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करता है लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के इसमें क्या होते हैं मेरा बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे नोटिस करूं तो ये मेरे पास सारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास सारे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसी में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस कंडीशन को अगर मैं देखूं और इस पर बात करूं तो मेरे पास एक कंडीशन तो यहाँ कंफर्म हो गया। फिर द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मेरा जुमला सुनना, अच्छे से समझना, तुम्हें बहुत फायदा होगा। देखो पहली कंडीशन, अगर बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रहा है तो देखो इसको, देखो ये तुम्हारे पास है, बोलो यस और नो। एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, बोलो ओके। या इसको भी देख लो, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, बोलो ओके। और ये जो मिडिल फिंगर है ये जेड एक्सिस है। क्या यही बात मैं लास्ट वीक तुम्हें करा कर गया था? एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वेव है। पहले ओके की रिपोर्ट बोलो यस और नो। जी खुनशा, ऐसे ही बता कर गया था, थैंक यू सो मच। तो एक पैरामीटर तो यह है। दूसरी कंडीशन क्या है मेरा बेटा? दूसरी कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ईएम वेव इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करता। जी बेटा, ईएम वेव इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करता। ईएम वेव बेसिकली, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी नहीं करता। और अगर ऐसा होता तो ईएम वेव किसी भी बॉडी से जाकर टच भी होगा या इससे जाकर हिट करेगा तो उसे ऑब्वियसली करंट लगेगा ना यार। तो ये ईएम वेव चार्जेस को कैरी नहीं करता। ठीक हो गया। आगे देखो, उसके बाद इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। बिल्कुल स्पेस में ट्रेवल कर सकता है एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸। अब मैं साउंड वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तुम्हें याद करो, साउंड वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया था मेरा बेटा कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन ईएम वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। हाँ, ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव है, देयरफॉर ये ईएम वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब अगली कंडीशन में तुमसे बात करूं तो इसमें देखो क्या है हमारे पास, क्या कंडीशन है, बोलते हैं क्या है, इट विल ट्रेवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, हाउएवर they will slow down when traveling through denser medium like water or glass। देखो पहले ऐसे समझाता हूं, इसके बाद वाले चैप्टर में हम जाएंगे। तो मेरे पास क्या है बेटा, एयर क्या है? एयर मेरे पास एक रेयर मीडियम है। एयर मेरे पास एक रेयर मीडियम है और गिलास या वाटर मेरे पास एक डेंसर मीडियम है। तो रेयर और डेंसर मीडियम ये आ गया। अच्छा, होता क्या है, एयर के, अब मेरे साथ साथ जवाब देना, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो वहां से लाइट के पार्टिकल बहुत तेजी से क्या करते हैं भाई, हाँ मूव करते, लाइट मूव करती है। लेकिन जैसे ये डेंसर में इंटर हुआ तो गिलास और वाटर और उसके मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, तो बताओ मेरे बच्चा स्पीड में कम पड़ेगा। हाँ, वाटर के टाइटली पैक्ड होते हैं ईजान, बेहतरीन। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मेरा बेटा, उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। कितना इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी लाइट रे, जुमला सुनना, जब कभी भी लाइट रे किसी रेयर से डेंसर में जाएगा या डेंसर से रेयर में जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगा। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू। रिफ्रैक्शन इसके बाद वाला चैप्टर है, बिल्कुल सही।
इसके बाद वाला चैप्टर है जहां पर हम इसको जाकर डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर ग्लास लैब की एक एग्जांपल दिया। अभी तक बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो आगे चलूंगा मेरे बच्चों। मनाइल थैंक यू, खुनशा ओके, ईजान बेहतरीन हो गया। चलो खदीजा, अनफास, हसान, जज़ाकल्लाह। आओ अगली कंडीशन क्या है मेरा बेटा। अब अगली कंडीशन में नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 में हम बात करते हैं कि इट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तीनों अलग अलग कंडीशन में समझो। देखो मैं तुम्हें ना जर्नल कंडीशन समझाता हूं, तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहले यहां से देखो, लाइट रे आई, टकरा कर वापिस गई, रिफ्लेक्शन। समझ आया ये बात। हम मिरर के सामने खड़े हुए, प्लेन मिरर के सामने बाल झाड़ रहे, कंघा कर रहे ना, तो जब कंघा कर रहे हैं तो मिरर के सामने हम खड़े हुए तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें अपना चेहरा नजर आ रहा है। पहले बोलो यस और नो। बोलो ये बात समझ में आई। हाँ, लाइट बाउंस बैक होती है। खुनशा क्या बात है चैंपियंस। चलो खदीजा ओके, ईजान बेहतरीन। आओ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट रे किसी मीडियम से आके टकराए और टकराने के बाद बेंडिंग इफेक्ट, हाँ टकराने के बाद अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर ले। हकीकत में इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे गई। बोलो यस और नो। जी बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई। चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन, ओके ओके। तो डायरेक्शन जो चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, रिफ्रैक्शन। और एक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट का एजेस से स्कैटर्ड होना और मल्टी कलर्स नजर आना, जैसे कि हाँ ऑप्टिकल से हीट करे तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसको समझो, डिफ्रैक्शन को समझो। डिफ्रैक्शन बेसिकली जैसे फजर के बाद अक्सर हम चले जाते हैं पार्क में ना वॉक करने। अच्छा फजर के बाद जब वॉक करने हम जाते हैं ना मेरा बेटा, तो हमारे पास क्या होता है, फजर के बाद जब हम वॉक करने गए तो जो सुबह सूरज की रोशनी आ रही है ना, वो बिल्डिंग की एजेस पे पड़ने के बाद क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है। इसको हम लोगों ने मैट्रिक तुम्हारी इसी क्लास में सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। बोलो जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में डिफ्रैक्शन पढ़ाया था। बोलो यस और नो। मिनाइल क्या बात है यार, जबरदस्त पढ़ाया था ना भाई। खदीजा बिल्कुल पढ़ा था। तो डिफ्रैक्शन का एक पैरामीटर हम वहां पढ़ कर आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके डन करो तो आगे चलूं। समझ आया। इसमें देखो जैसे एक्चुअल पाथ में फिश कहीं और है, दिख कहीं और रही है। अपैरेंट वेट कम नजर आता है, एक्चुअल वेट ज्यादा होता है। डेप्थ सॉरी, अपैरेंट एंड एक्चुअल अलग अलग होगा। माहेबा थैंक यू, आ जाओ। चले भाई अब सुनो, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 में क्या बोलता है, इट्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स only on the source that produces the wave. Thus the frequency did not change when it travel from one medium to another medium, air और glass। आसान अल्फाज में जैसे भी मैं आपको बोल रहा था, whenever light ray changes its medium, its velocity and wavelength changes but frequency always remains constant। पहले बोलो yes or no। जी चैंपियंस एवरीवन ओके की रिपोर्ट है। मनाइल थैंक यू, ईजान ओके की रिपोर्ट है। खुनशा बेहतरीन हो गया मेरा बच्चा। चले ओके की रिपोर्ट आ गई। खदीजा ओके थैंक यू मेरा बेटा। चले डन। तो एक पैरामीटर तो हमारे पास यहां से आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अब हमारे पास एक पैरामीटर ये बन गया जिसमें लाइट रे आ रही है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, लॉन्गर वेवलेंथ के साथ आई, मीडियम के अंदर लैम्डा 2 है, शॉर्टर वेवलेंथ कम, वेलोसिटी कम। ओके इधर सुनो, फिर बाहर निकली, लॉन्गर वेवलेंथ चेंज हो गई। चलें ओके की रिपोर्ट। नेक्स्ट उसके बाद अब आमतौर पर मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये मैं लास्ट वीक में आप लोग को इनिशियल कंडीशन में कुछ समझाया था। मल्टी कलर विबग्योर याद आया? एवरीवन बोलो मेरा बच्चा, विबग्योर पढ़ाया मैं। विबग्योर में मैं आप लोगों को, हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को 7 कलर के बारे में बताया था। अब अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से तो क्या हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बात की थी? बोलो बच्चा, क्या हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी बारे में बात की थी?
और वेवलेंथ कहां से कहां तक था, बोलो बेटा। वेवलेंथ 400 से 650 बिल्कुल नैनोमीटर तक था, और पूरा चार्ट आप लोग से डिस्कस किया था। चलो एक सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या रिलेशन समझाया था? एवरीवन बोलो यस और नो। कुछ रिलेशन के बारे में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग ने बात की थी जी, बिल्कुल। जब वेवलेंथ कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। खुनशा जीते रहो, मजा आ गया। जब वेवलेंथ कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्या मतलब? इनवर्स रिलेशन है। पूरे चार्ट को डिस्कस किया था, लेकिन वापिस आओ। आज क्या है देखो, मेन कंपोनेंट में द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कैसे? देखो, एक तो तुम्हारे पास यहां पर जो कलर दिख रहा है ना, वो ये कलर है कि जो तुम लोगों ने डिस्कस किया। कैसे? हाँ, कंपोनेंट के लिहाज से विब गियोर में। लेकिन इसके बैक पर जाओगे ना तो तुम्हें नजर आएगा एंड में रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अरे यार क्या बोलते हो, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बोलो यस और नो। और जहां वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी कम, पढ़ा था। बोलो ओके की रिपोर्ट मेरे बच्चों, थैंक यू मनाहेल। ओके आओ अब लेफ्ट पर चलो। तो जब मैं लेफ्ट पर गया ना तो तुम्हें सैटेलाइट मिला, माइक्रोवेव मिला, तुम्हें टेलीफोन मिला, टेलीविजन और रेडियो मिला, और एसी पावर आमतौर पर तुम्हें मिला। ठीक है, ये सारी कंडीशन तुम लोगों ने देख ली। अगर इसी के राइट पर मैं जाऊं ना, इसी के राइट पर मैं जाऊं तो तुम्हें अल्ट्रावायलेट में आगे जाओगे तो तुम्हें मिलेगा मेडिकल एक्सरेज, फिर तुम्हें मिलेगा रेडियो एक्टिव सोर्स। गैमा रेस के मुकाबले में गैमा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है। यहां पर रेडियो वेव की कंडीशन वेवलेंथ ज्यादा होती है। चलो बोलो ओके की रिपोर्ट आई। ये बात समझ में आ गया। आमतौर पर मेन कंपोनेंट हमारे पास ईएम वेव्स के लिहाज से यही है, जिसको आगे जाकर हम अपने इंटर लेवल में भी इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी तक बोलो यस और नो जी। चैंपियंस एवरीवन जी, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया मेरे बच्चे। ओके डन। अच्छा, एक पैरामीटर तो ये भी आ गया। दूसरा सुनोगे अब, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन पे अगर मैं तुमसे बात करूं ना तो तुम्हारे पास, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए ये बुक में मौजूद है, कुछ पैरामीटर में तुम्हें विथ एनिमेशन या डायग्राम लिया है फॉर योर इंफॉर्मेशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज सच एज एक्सरेज और गैमा रेज आर मोर हैजर्डस। आमतौर पर वो ज्यादा खतरनाक होता है ड्यू टू देयर हायर एनर्जीज और हायर फ्रीक्वेंसी, ज्यादा डेंजर होता है। उसमें रेडिएशन हैजार्ड के बारे में भी आगे जाके पढ़ोगे, जिसमें तुम्हें एक्सरेज और गैमा रेज। तुम में से किसी का कभी कोई खुदा ना खास्ता एक्सरे हुआ है? जी बेटा, एक्सरे हुआ है? अल्लाह ना करे ऐसा हुआ है भाई। हाँ, जिनका हुआ तो वो सेकंडों के लिए काम होता है ना, ऐसा है ना अनफस बेटा, सेकंडों के लिए होता है ना। ऐसा तो नहीं ना कंटिन्यू एक्सरेज से वो पास करा रहे हैं, क्योंकि एक्सरेज क्या करता है, फ्लश मतलब गोश्त से पास हो जाता है, बूंद की पिक्चर लेता है। वापिस आओ, देखो यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है, बोलो क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस, ये वेवलेंथ लैम्डा है, ये वेवलेंथ इतनी ज्यादा है। लेकिन यहां पर देखो वेवलेंथ कितनी कम है, बोलो यस और नो जी। चैंपियंस एवरीवन, यहाँ वेवलेंथ बहुत कम है, बोलो ऐसे ही है ना। तो जहां वेवलेंथ कम वहां एनर्जी बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। जहां वेवलेंथ ज्यादा वहां एनर्जी बहुत कम, फ्रीक्वेंसी बहुत कम। क्या बोलते हो यार बच्चा बाड़े? ओके की रिपोर्ट आ गई। अब इसमें तुम्हें हाँ ग्रेन शुगर भी मिलेगा, बिल्डिंग्स वगैरह भी मिलेंगे साइज के लिहाज से। ओके इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स, गैमा। क्या बात है, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलो भाई डन करो। स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो ना तुम लोग साथ साथ, बच्चा वाड़ी स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना शहजादो? ओके की रिपोर्ट आ गई।
डन। चले ओके ओके, अल्लाह शुक्र। सुनो भाई, अब गौर से सुनो। अगेन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, रेडियो वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव हो ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गैमा रेड, इन सब का मुश्तरका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, बोलो बच्चा, आप लोग बताएं सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी। जी बच्चा बाड़े, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव की होती है। थैंक यू जी, जबरदस्त। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की होती है। ओके, आगे देखोगे मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास, अब मैं मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के छोटे छोटे कुछ पैरामीटर के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। और वो कैसे है मेरा बेटा, तो देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव, या आपसे बात किया जा रहा है टीवी के बारे में, टेलीविजन के बारे में। तो इसका मेन सोर्स क्या होता है, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्ज। फिर से बोलो, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्ज। बोलो यस और नो, एक्सेलरेटिंग पॉइंट चार्ज, यस और नो मेरा बच्चा। थैंक यू बरीरा, गुड रिस्पॉन्स मेरा बच्चा। मनाइल ओके। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है बताओ, कम्युनिकेशन में, रिमोट कंट्रोल डिवाइस में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब MRI। चलो सर ये क्या है, थ्री पिक मतलब ये रहे, ये तो MRI मशीन है। इस मशीन के अंदर बंदे को डाल के सारा सिस्टम है ना, ऐसे ही है बरीरा ओके। और यहाँ पर मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, वही कम्युनिकेशन सिस्टम का दिखा रहा हूँ। पूरी दुनिया में लोग कैसे कनेक्ट हैं, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू फेसबुक, व्हाटएवर कुछ भी। बोलो यस और नो, क्या बात है, बेहतरीन। समझ आया, रेडियो वेव और टेलीविजन का बात समझ में आ गई यार। ईजान थैंक यू, मनाइल बरीरा ओके की रिपोर्ट है मेरा बच्चा। खदीजा आर यू देयर, खुनशा अनफस थैंक यू, माहिबा भी आ गई, अयान आर यू देयर मेरा बेटा, डन। चलें भाई ओके। रेडियो और टेलीविजन के बाद अब हमारे पास डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव में। देखो माइक्रोवेव में क्या है मेरा बच्चा, माइक्रोवेव में देखो एक तो ओवन के बारे में यहाँ दिखाया गया, माइक्रोवेव ओवन में। इस माइक्रोवेव ओवन में अगर तुम डिस्कस करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पर टाइमर लगा हुआ होता है, उसके बाद क्या हुआ, वो तैयार हो गया। बोलो यस और नो, ऐसे ही है ना। अब तो एक कंडीशन तो यहाँ आ गई, लेकिन इसी के साथ साथ अगर तुम देखो तो इस माइक्रोवेव को कम्युनिकेशन के साथ साथ हम लोगों ने ओवन में, फिर रडार में, और फिर ऑब्वियसली जब हम रडार के बारे में बात करते हैं, कुछ तुम्हें याद होगा, ये टारगेट है, अभिनंदन याद है भाई सबको। खदीजा आर यू देयर मेरा बच्चा, बरीरा आर यू देयर, अनफस सोर्सेज, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ईजान को तो अभिनंदन बड़ा याद आ रहा है। हसन थैंक यू मेरा बेटा, ओके मनाहिल। तो रेडार से ही हम क्या करते हैं, इमिटेड वेव टकराकर वापस आया रिफ्लेक्टेड वेव, और उसी से हमें पता चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो थैंक यू, आगे चलोगे। उसके बाद क्या है मेरा बेटा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है, इंफ्रारेड में हम कहते हैं क्या, ये थर्मल एजुकेशन है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में हम बात करते हैं। हीटिंग है, हीटिंग थेरेपी है, या हमारे पास थर्मल इमेजिंग है। थर्मल इमेजिंग में ये देखो, बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पर ज्यादा होता है, ऐसे ही है ना। बादोकात ऐसा होता है, थर्मामीटर भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर को भी यहाँ ऐसे लगा देता है, ऐसे ही है ना भाई, बॉडी का टेम्परेचर हमें पता चल जाता है। और कहीं बादोकात चोट लग जाए तो हम कपड़े को गर्म करके वहां पर थोड़ा सिकाई भी करते हैं। कुछ याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल, हीट थेरेपी में। बोलो यस और नो मेरा बच्चा। कभी आंख में भी कुछ लग जाता है तो एक कपड़े को लेके हम थोड़ा सा भाप लेके ऐसे लगाते हैं। बोलो यस और नो भाई, ये सब तो हम सारे लोग अपने आप में एक हकीम है, क्या बोलते हो यार, हाँ ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो एक कंडीशन तुम्हारे पास ये, और सुनोगे। चलें, उसके बाद मेरे पास विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट में क्या होता है मेरा बेटा, विजिबल लाइट में एक तो थर्मल एजुकेशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, लेकिन इसमें ऑल
परवेसिव ऑप्टिकल फाइबर है और ह्यूमन विजन है आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है, जिसमें देखोगे विजिबल लाइट में, इधर देखो पहला ये विजिबल लाइट है, सूरज से रोशनी आ रही है ये पौधे में, तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्लोरोफाइल है, ये ग्लूकोज है, आमतौर पर फोटोसिंथेसिस में ये काम हो रहा होता है। इसमें आ जाओ तो यहाँ पर भी सूरज की रोशनी आई, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन एमिट कर रहा है, ग्लूकोज शुगर हमारे पास फल की सूरत में दिया, और लाइट एनर्जी आई, और जमीन से मिनरल या वाटर को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास ओवरव्यू। समझ में आया नहीं आया? बोलो ये बात समझ में आया? ओके की रिपोर्ट है। हाँ, थर्मल एजिटेशन इसकी कंडीशन है ना, इसकी कंडीशन ये है कि हीट को एब्जॉर्ब करके, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तो बेसिकली एक हीट एब्जॉर्ब करने से क्या हो रहा है मेरा बेटा, जैसे सर्दी है तो सुबह सुबह हम लोग भी सर्दी के दिनों में, खदीजा बेटा, सुबह सुबह हम लोग भी जब सूरज की किरणें निकल रही होती हैं, सूरज तुलू हो रहा होता है, तो हाँ बायोलॉजी के ही स्टूडेंट हैं हम। अच्छा भाई हमें तो नहीं पता, अब मेरे पास तो बायो हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, मेरे पास तो सब आता है, ऐसे ही ना भाई, मेरे पास तो सब आता है। क्या कहते हो भाई हसान, मेरे बगैर तो किसी का गुजारा नहीं है, क्या कहते हो? सब्जेक्ट ऐसा ले लिया, मेरे बगैर किसी का गुजारा नहीं हो रहा, ऐसे ही है, सबको आना है इधर। चलो भाई नेक्स्ट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा यूवी रेस, अगेन थर्मल एजिटेशन, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्टेशन में, कैंसर कंट्रोल में काम आता है, स्टेरिलाइजेशन के काम आता है, और विटामिन डी प्रोडक्शन के काम आता है। आमतौर पर प्रोटेक्टेड इफेक्ट है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी बेसिकली कैंसर वगैरह के काम क्या करता है भाई, उसके चांसेस कम हो जाते हैं उसमें विटामिन डी। और मैं तुमको एक आसान अल्फाज में ऐसे समझाऊं, रोजा रखते हैं ना हम लोग, बच्चा पार्टी हसान जी, खदीजा मेरा बेटा, अयान, बरीरा, ईजान, खुनशा, माहिबा, हसान जी, चलो भाई इतने कम पार्टी नजर आ रहे हैं जी। तो इसमें हमारे पास देखोगे बिल्कुल, तो जो लोग निशान भी आ गए, जैन भी हैं, थैंक यू। तो ये जितने भी लोग रोजा रखते हैं ना, रोजा उनको मतलब ये मैंने सुना है कि रोजा रखने वाले लोगों के लिए कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे पास बॉडीज में एक कहते हैं ना, रोजा रखने के, रोजा बेसिकली जिस्म की ज़कात है, तो जिस्म से वो जो फाजुल हमारे पास क्या है, सेल्स बन जाते हैं जो कि आगे जाके हार्मफुल होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक, ओके मेरा बच्चा, ठीक हो गया। तो भाई रोजा रखने के फवायद भी यहाँ से हमें नजर आ गए। चलें और सुने, उसके बाद एक्सरेज में, हाँ भाई एक्सरेज में भी हमारे पास इमेजिंग, कैंसर थेरेपी, मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए काम होता है। देखो ये आ रहा है ना एक्सरेज, यही छोटे छोटे हमारे पास सेल्स जो बड़े होते चले जाते हैं और फिर यही कैंसर अख्तियार करते हैं, डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, और गैमा रेस मेडिसिन के काम आता है, न्यूक्लियर मेडिसिन के काम आता है, रेडियोग्राफी कैंसर थेरेपी के काम आता है। देखो ये रेडियोग्राफी कैंसर थेरेपी है, यहाँ से रेस पड़ रहे हैं इसके ऊपर, और ये रेस ये ऐसा, ये रेस आया, ये इसके ऊपर पड़ रहा है, कैंसर थेरेपी। ये मेडिसिन वाली एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। ये किसकी एग्जाम्पल है मेरा बेटा? हाँ, मेडिसिन वाली एग्जाम्पल भी आ गई। तो ये टोटल हमारे पास थी, जिसमें एक कॉलम की सूरत में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये सब गिवन है, मैं इसको अलग अलग करके लाया। बोलो समझ आया बच्चा पार्टी, समझ आया? बरीरा ये रो क्यों रहे मेरा बच्चा? सर अल्फा रेस क्या होती है? सबर कर लो अभी बता देंगे। अल्फा रेस क्या होती है? सबर कर लो अभी बता देंगे। तुम्हें पता है ना, मेरी क्लास में सबर करना बहुत जरूरी है। लिख दूं सबर या कर लोगे? हसान क्या बोलते हो यार? आओ कर लो। अब देखो यूजेस में क्या है? रेडियो वेव कम्युनिकेशन
और आमतौर पर टेलीविजन में ये सब काम आता है। ठीक है, कर लोगे, बेहतरीन, सब्र कर लो, अभी सब आएगा। तो आपने कहा हाँ सर, रेडियो वेव आमतौर पर कम्युनिकेशन वगैरह में काम आता है, इसके लिए ये वाला डायग्राम तो सही नहीं आया, ये कम्युनिकेशन में ये डायग्राम काफ़ी है। थैंक यू। चलो, एक तो ये यूजेस के बारे में बात हो रही है, ये भी तुम्हारे बुक में गिवन है, अलग से हेडिंग बनी हुई है, बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, मैं उसको समराइज करके लाया हूँ, एनिमेशन पे लेकर आया हूँ। मिला जी एवरीवन? मिल गया? बिल्कुल। माइक्रोवेव, सैटेलाइट टेलीविजन एंड टेलीफोन, बोलो भाई, ये भी हेडिंग मिली होगी। और बहुत सारी कहानियों में से आसान एक कहानी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, जिसमें ये पूरा डिजिटल सिस्टम तुम्हें यहां दिखाया गया। बोलो यस और नो? ये रहा, ये रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, डाउन लिंक, अप लिंक है ना, ये डाउन लिंक, ये सैटेलाइट है। पूरी दुनिया को ये क्या कर रहा है भाई जी, सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन में मदद मिल रही है, जिसमें बोलते हैं द टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक ही जो अर्थ की स्पीड है, सैटेलाइट को जो हम आमतौर पर लॉन्च करते हैं, उसकी स्पीड भी क्या होती है मेरा बेटा? सेम होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ आओ, चलो भाई नेक्स्ट, उसके बाद क्या है मेरा बेटा जी? वी हैव दिस इंफ्रारेड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टेलीविजन, कंट्रोलर एंड इंट्रोडर अलार्म। आमतौर पर एक तो ये पूरा घर बना हुआ है, इस घर में बहुत सारी चीजें भी नजर आएंगी। घर बनते गया, हमें कभी टेलीफोन रिसीवर है, ताला की वटेवर, फिर उसके बाद सेल फोन, उसकी कनेक्शन, जिसमें ये हमारे पास स्पीकर, लॉक, आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, वॉशिंग मशीन, फैन, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सब रिमोट से क्या होता है मेरा बेटा? कंट्रोल होता है। बोलो यस और नो? ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों? डन हो गया? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आओ दूसरा सुनो भाई, ये क्या है? बोलो भाई, ये क्या आ गया? लाइट ऑप्टिकल फाइबर इन मेडिकल यूजेस एंड टेलीफोन में। ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास इस्तेमाल होता है टेलीफोन में, और आमतौर पर मेडिकल में भी इस्तेमाल होता है। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। हमारे घर में केबल नेट लगा हुआ है, बोलो यस और नो? हमारे घर में केबल नेट लगा हुआ है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। जो केबल नेट हमारे घरों में लगा हुआ है, उसका वायर अगर ऑप्टिकल फाइबर और अच्छे वाले वायर ऑप्टिकल फाइबर वाले इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत सिग्नल बहुत अच्छे आएंगे। अक्सर ये जो केबल नेट वाले ना, इनके सिग्नल सही नहीं आते, और अक्सर ये वही वायर है जिससे वो नीचे शार्क मछली जो समुंदर में ना, उसको बहुत मोहब्बत है, अक्सर इसको कट करती है ना वो, तो डैमेज होता है और सिग्नल नहीं आते हैं। पाकिस्तान में तो अक्सर ऐसा काम होता है। बोलो यस और नो? ऐसे ही ना, बरीरा की लाइट चली गई, थैंक यू। चलो भाई, खदीजा, हसान बेटा, ओके, मनाहिल, अनफास, चलो भाई, जैन दिशान तो सो रहा है। जैन क्या है यार, फुल एक्टिव है भाई, बिल्कुल रिप्लाई नहीं है, सो क्यों रहे हो भाई? ईजान तो एक्टिव है। आयान आ रही हो देर, खुनशा, क्या बात है यार। चलो बेटा, ओके की रिपोर्ट आई, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो एक तो मतलब ये आया, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। चलो दिशान, आर यू देयर? जैन मेरा बच्चा, एवरीवन जी। तो ये वो ऑप्टिकल फाइबर है जिसको आमतौर पर हम इस्तेमाल करें तो इससे सिग्नल सही आते हैं। लाइट पर काम कर रहा होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे बेटा, अल्ट्रावायलेट। हाँ, हमारे पास एक कंडीशन में तुम्हें यहां से ऐसे दिखाता हूं, इसको देखना, इसको देखना। देखो, ब्लू से स्टार्ट हो रहा है, वायलेट कलर से स्टार्ट हो रहा है, कलर चेंज होते 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 यहां पर रेड पहुंचा। बोलो मिला? सही बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं? बोलो यस और नो? ग्रीन, येलो, सारे नजर आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, ओके, फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसको कहते हैं आमतौर पर। और अल्ट्रावायलेट को अगर मैं तुमसे बात करूं, एक विजिबल लाइट है, फास्फोरस क्रिस्टल को लिया तुमने और ये ग्लास ट्यूब ले लिया,
कैथोड एनोड को रखा, यूवी रेडिएशन है। लेकिन अगर इसी को यूवी लाइट में रख दिया ना, तो क्वार्ट्ज ट्यूब इस्तेमाल करते हैं एनोड कैथोड से, तो वो चीज़ ज़्यादा विजिबल नज़र आती है। एक ये फ्लोरेसेंट है, ये लो प्रेशर लैंप है, ये फ्लोरेसेंट लैंप है, ये लो प्रेशर लैंप है। इसमें यूवी ए जो है इसकी वेवलेंथ 315 से 399, यूवी बी 280 से 314 और यूवीसी से 100 से 279। ऐसा इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। मैं थोड़ा सा एनिमेशन से कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग की अट्रैक्शन ज़्यादा हो, अच्छी तरह चीज़ें समझ में आए, क्योंकि लिटरली अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो विजिबल लाइट के अलावा तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। क्या कहते हो? विजिबल लाइट के अलावा हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसे ही है ना, यस और नो मनाइल, ऐसे ही है ना मेरा बच्चा? बिल्कुल, विजिबल लाइट के अलावा तो हमें कुछ नज़र नहीं आता ना। तो इसके में तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आके फंसते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अभी तक तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है, बोलो यस और नो। अब देखो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गैमा रेस। पहले मैट्रिक तो पढ़ लो अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ गैमा रेस। तो गैमा रेस से एक तुम्हारी बुक से एक पॉइंट मुझे नजर आया, मैं बोला चलो बच्चों को ये समझाऊं मैं कि गैमा नाइफ इस्तेमाल करते हैं रेडियो सर्जरी के लिए। द गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी के लिए आमतौर पर इज अ मेडिकल प्रोड्यूसर दैट यूजेस गैमा रेस टू डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्यूमर, आमतौर पर इन द ब्रेन विच लेस डैमेज टू सराउंडिंग सेल्स। सराउंडिंग सेल को डैमेज किए बगैर ब्रेन ट्यूमर के सेल्स को ख़त्म करना, ये इस्तेमाल होता है वहाँ पर, गैमा नाइफ इसको कहते हैं, ठीक है। और आमतौर पर देखो एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था, सर अल्फा बीटा गामा रेस क्या है, बोलो यस और नो। ये पूछा था ना, अल्फा बीटा गामा क्या है, बोलो। ये पूछा था ना अभी बच्चा बाडी, पूछा था जी बच्चा। अच्छा देखो भाई, अल्फा बीटा गामा में अभी क्या था, ये देखो देखो, ये अल्फा है और नोट करो तो ये स्किन पे ही जाकर रुक गया, अल्फा स्किन पर ही जाकर रुक गया। लेकिन बीटा रेस को देखो, स्किन को पास करके फ्लैश में चला गया, टिश्यूज को पास किया, टिश्यूज तक आ गया, बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना जी मेरा बेटा, एवरीवन ऐसा है, बिल्कुल है। और गैमा देखो क्या कर रहा है, स्किन को भी पास किया, टिश्यूज को भी, बूंस को भी पास करके कहाँ चला गया, ऑर्गन्स में दाखिल हो गया, बोलो यस और नो। जी मेरा बच्चा, एवरीवन। अब समझ में आया? मतलब हम कह सकते हैं ना कि द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ गैमा रेस इज मैक्सिमम। गैमा रेस की पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। क्या बोलते हो यार? चलो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो एक पैरामीटर तो हमारे पास यहां तक भी आ गया, जहां पर हम लोगों ने बिल्कुल इसको डिस्कस कर लिया, इसकी कंडीशन को हम लोगों ने देख लिया।